सुन गई साधो तेरो तेरो वृथा ही जीवन गयो बातों में बीत गयो जन्म है तेरो बातों में बीत गयो जन्म है तेरो बातों में बीत गयो कब रुचिम निज हस्त पात्मयी पाशांकुशां भयवरां दधतं गजास्यां रक्तांबरं सकलविघ्न हरं गणेशं ध्यायेत् प्रसन्नमखिला भरणाधिराम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च स्मृतं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री
गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्रैव गङ्गा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्रार्चितो धार कथा प्रसंग निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम कल्याणमय परापराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दृश्य अदृश्य सभी श्रोतागण भोलेनाथ एवं उनकी दिव्य भव्य शक्तियों हम सभी परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा के द्वितीय दिवस की कथा का सांकल्पिक विधि से श्रवण करने बैठे हैं। और ये हमारी श्रीमद् भागवत कथामृत की ये अमृत धारा हमें चतुर्दिक सफलता प्राप्त करवाएं, हमारा ये जीवन जन्म सफल कर दे। इसके लिए आइए, जिस प्रकार हमने कलश यात्रा की कल, कलश को भरने से पहले झकोल लिया जाता है, अच्छे से साफ कर लिया जाता है। साफ करने के बाद ही उसमें फिर गंगा जल डाला जाता है। यदि कलश साफ नहीं है तो गंगा जल डालने का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार हमारा हृदय भी एक कलश है और इस कलश की शुद्धि किसी साबुन सोडा से नहीं बल्कि भगवान के नाम के कीर्तन से होती है। आइए भगवान श्री हरि के कीर्तन से अपने हृदय कलश को पावन करें, पवित्र करें, ताकि ये भागवत अमृत उस कलश में समाहित हो सके। जय जय राधा जय जय राधा
श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी। जय राधा रमण गिरधारी। जय राधा रमण गिरधारी। जय राधा जय राधा जय राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दर्शन, मंदिरों में जाना, भगवान के दर्शन करना, संतों का संगति करना, ये मन की शुद्धि का साधन है। वेद मंत्रों का जाप करना, भगवान के कीर्तन करना, ये मन की शुद्धि का साधन है। मन शुद्ध होगा तभी भगवान का अवतरण हमारे हृदय देश में होगा। और क्योंकि भगवान ये मन की शुद्धि के साधन है, और जब मन शुद्ध हो गया, भगवान का अवतरण हो गया, भगवान से साक्षात्कार हो गया, तो फिर व्यक्ति एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो दुनिया कौन सी है, वहां जाकर उसे लगता है कि अब तक मैं भटक रहा था, अब मुझे अपने स्वरूप के दर्शन हुए हैं। अरे जिस परमात्माओं को मैं बाहर ढूंढता था वो तो कहीं था ही नहीं, वो तो मेरे अपने अंदर था। और तब वो कहता है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। न सुख है न दुख है, न सुख है न दुख है, शोक है न कुछ भी। न सुख है न दुख है, शोक है न कुछ भी। मस्ती है मस्ती, मस्ती है मस्ती और कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। 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 जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मस्ती कहाँ लेके आई। मस्ती है मस्ती, मस्ती है मस्ती सिवा कुछ नहीं।
मेरी हस्ती का मुझको। हम सब अपने आप को भूले हुए हैं, हम पे पता ही नहीं है कि हम हैं कौन। लेकिन पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। सब में ही मैं हूँ, सब में ही मैं हूँ और कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण, 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 जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, 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 गिरिधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। भोले वृंदावन बिहारी लाल की, गजानंद गणेश जी महाराज की, सरस्वती मात की, श्री चारभुजानाथ की, श्री विश्वनाथ दरबार की, जगदम्बे मात की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राशेश्वरी राधिका रानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। बड़े आनंद से ये भागवत ज्ञान गंगा अपने उद्गम से बढ़ती हुई आज दूसरे तीर्थ तक आ पहुंची है। समय बड़ा तेजी से निकलता है।
मुट्ठी से रेत फिसलती है उसी तरह ये समय फिसल रहा है। जैसे अभी कल ही की बात थी कि बद्रीलाल जी और गणपत जी हमारे पास आए और कथा का प्रस्ताव दिया, कथा करनी है। और देखते देखते वो सारे दिन निकल गए और कल कथा भी शुरू हो गई, आज दूसरा दिन आ गया और देखते देखते ही ये पूर्णाहुति का भी दिन आ जाएगा। ये अच्छा समय जो होता है बड़ी तेजी से बीत जाता है, इसलिए जितना आनंद हो सके उतना आनंद इसका ले लेना चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी कथा, सरिताएं अनेक शिखरों से निकली हुई, अनेक तीर्थों को बनाती हुई दो कथाएं जहाँ मिल जाती है वहाँ संगम हो जाता है, और जहाँ संगम हो जाता है उसे प्रयाग कहते हैं, और जो प्रयाग हो जाता है वो बहुत बड़ा तीर्थ होता है। और ये भागवत की जो कथा है ये बहुत सारी कथाएं अपने आप चलती रहती है और कहीं मिलती रहती है, जहाँ मिल गई वहीं तीर्थ हो जाता है। जहाँ परीक्षित और सुखदेव की ये नदियाँ मिली तो वहाँ तीर्थ हो गया, जहाँ सूत जी और सौनक जी महाराज की नदियाँ मिली वहाँ तीर्थ हो गया, जहाँ माँ भगवती पार्वती और भगवान कृष्ण शंकर का संवाद हुआ वहाँ तीर्थ हो गया, और यहाँ आपका और हमारा संवाद हो गया तो यहाँ भी तीर्थ हो गया। सारे तीर्थ यही है, क्योंकि यत्रैव गंगा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंति यत्र तत्रार्चितोद्धार कथा प्रसंग। जहाँ कथा का प्रसंग होता है, जहाँ कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ पूंजीभूत हो जाते हैं। यहाँ आकर के बैठने का मतलब, आपने केदारनाथ की गंगोत्री में भी स्नान कर लिए, केदारनाथ की मंदाकिनी में, और गंगोत्री में गंगा जी में, और बद्रीनाथ में अलकनंदा में स्नान कर लिए। अब यहाँ तो इतनी आसानी से स्नान हो गए, अब कभी केदारनाथ में मंदाकिनी में स्नान करके देखना, उंगली डुबोगे तो ऐसा लगेगा कि उंगली नहीं है, लेकिन यहाँ कितनी आसानी से स्नान हो गए, देखो आप। बड़े आनंद से सुखदेव जी के जन्म की कथा हमने देखी। ये सब लीलाएं हैं। भगवान व्यास जी ने वेदों के 4 विभाग कर दिए, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत के रूप में उन्होंने पंचम इतिहास ही लिख दिया, और उसमें सारे वेदों का सार, जिसको कोई भी अंत्यज शूद्र चांडाल कोई भी पढ़ करके अपना उद्धार कर सकता है, ऐसा महाभारत भी लिख दिया। लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी, और यही बात देखते हुए वो भगवान नारायण देव ऋषि वहाँ पहुँचते हैं और उनको कहते हैं कि आपने ज्ञान कांड तो बहुत लिख दिया, लेकिन अब भक्ति कांड लिखिए। और व्यास जी महाराज ने भागवत का वो कर लिया, भागवत का रचना तो कर ली, लेकिन अब इसको प्रचार कौन करे, तो एक शिष्य की आवश्यकता हुई, और शिष्य की पूर्ति हुई भगवान भोलेनाथ की कृपा से। अमर कथा सुनानी थी पार्वती जी को, पार्वती जी को नींद आ गई और सुखदेव जी महाराज ने वो कथा सुनी। उनको कुछ सीखना की आवश्यकता नहीं थी, सुखदेव जी महाराज तो साक्षात भोलेनाथ से सीख चुके थे, लेकिन फिर भी व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़े पुत्र के, हरे पुत्र हरे पुत्र। तो सुखदेव जी महाराज ने वृक्षों से आवाज दिलवाई कि हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। वृक्ष बोल रहे हैं, यानी सर्वभूत वासी सुखदेव जी महाराज। अब व्यास जी महाराज एक एक श्लोक लिख करके और भेजते रहते उनके पास, सुखदेव जी के पास अपने शिष्यों के द्वारा वो सुनाते। श्लोकों से प्रभावित होकर के सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म के आराधक थे, क्योंकि ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने जो सुंदरता देखी भागवत के श्लोकों की, तो उनकी इच्छा हुई और व्यास जी महाराज के पास आकर के भागवत का अध्ययन किया। और इस प्रकार व्यास जी के द्वारा रची हुई ये भागवत की कथा का एक युवा और सक्षम प्रचारक
सुखदेव जी के रूप में व्यास जी को मिल गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आगे कथा में आती है कि महाभारत का उत्तर काल था। लगभग पांडव जीत चुके थे। उसकी दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी। एक नदी में वो बैठा हुआ था। अश्वत्थामा उसका बड़ा मित्र था। वो कहता है कि मित्र, मेरे लिए क्या आदेश है? तू कहे तो पांडवों के सिर ले आऊं? कि देख, कुछ नहीं होगा, मेरी तो जंगा टूट गई, मैं किसी काम का नहीं रहा। और तू कह रहा है पांडवों के सिर ले आऊं, लेकिन इतना आसान नहीं है। कि नहीं, मैं लेके आऊंगा। अश्वत्थामा गया। पांडव तो मिले नहीं, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र मिल गए और उनको नींदों में ही उसके मस्तक काट करके ले आया। द्रौपदी को पता लगा कि मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं, तो वो बड़ी शोक करती है। और तब अर्जुन कहता है कि द्रौपदी, शाम तक तेरा अपराधी तेरे सामने होगा। और अश्वत्थामा को पकड़ करके और द्रौपदी के सामने लाया जाता है। लेकिन द्रौपदी का मन तब तक पिघल चुका होता है। वो कहती है कि पुत्र के मारे जाने का कष्ट क्या होता है ये मैं जानती हूँ। मेरे 5 पुत्र मरे हैं और मैं नहीं जानती, मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता भी वही कष्ट उठाए। मेरे 5 पुत्र थे, मेरी गुरु माता के ये अकेला पुत्र है और इसको आप मार देंगे तो माता को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए इसे छोड़ दो। कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा कि क्या करें प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं इसको मारूंगा। द्रौपदी कह रही है कि नहीं नहीं, गुरु माता को कष्ट होगा, इसलिए मारना नहीं है, क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, इसका अपराध ऐसा है कि इसको मारना उचित है, लेकिन ये ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए मारना उचित नहीं है। इन दोनों के बीच में जो मिलता हो, अब कृष्ण भगवान कभी भी सारी बात अपने ऊपर नहीं लेते। अपराध इसका ऐसा है कि इसका वध ही इसकी सजा है, लेकिन ये ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए वध करने योग्य नहीं है। अब इसके बीच में जो निकलता है हल, वो निकाल लो। तो अर्जुन ने हल निकाला, क्योंकि ब्राह्मण के पास सम्मान ही सब कुछ होता है। जिस ब्राह्मण का सम्मान नहीं है वो मरे हुए के बराबर ही है। इसलिए ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सम्मान की ही चिंता होती है। कुछ भी हो जाए, कम खा लेंगे, लेकिन सम्मान कम नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे पास है ही सम्मान ही केवल, और कुछ है ही नहीं। तो और जिस ब्राह्मण को मान लो ऐसा अपराध हो जाए और उसको मारना हो तो उसका अपमान कर दो, वो मरने के बराबर है। तो सबसे पहले तो अश्वत्थामा के माथे पे मणि थी, वो मणि हटा ली गई और उसका मुंडन करके अपमानित करके निकाल दिया गया। अब अश्वत्थामा भले ही गुरु द्रोण का पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन फिर भी वो कुटिल बुद्धि तो था ही सही। उसने फिर से अपनी चाल चली और उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम वंशधर बीज रूप में पल रहा था गर्भ में, उस पर आक्रमण कर दिया। उत्तरा ने भगवान को पुकारा और भगवान अंगूठे के बराबर आकार लेकर के गर्भ के अंदर जाते हैं और परीक्षित की रक्षा करते हैं। और इस प्रकार से जब भगवान ने परीक्षित की गर्भ में रक्षा की तो द्रौपदी आती है, भगवान की प्रार्थना करती है, नमास्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिस्वस्थितम्। हे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, कुंती भगवान की बुआ प्रार्थना कर रही है कि हे